आइए आज हम बहुपद चैप्टर नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ बोर्ड का बहुपद चैप्टर जो पहला नंबर का चैप्टर है उसका इंट्रो देने वाला हूँ, उसका इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज से मैं अध्याय 1 का पहले पेज से पहला चैप्टर चालू करने वाला हूँ और आपको लगातार मैं इसकी वीडियो डालते जाऊंगा क्रम से पूरा लास्ट पेज तक का। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, मैं आपको लगातार इसके अपडेट देते रहूँगा। तो बहुपद, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुपद अपन पिछली 9वीं कक्षा में कुछ पढ़ चुके थे कि चर और अचर का मिश्रण जो होता है उसको हम बहुपद बोलते हैं। बहुपद में जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि 3x+2, या लिख दिया मैंने 3x² + 5x+2, या यहाँ पर लिख दिया मैंने √2y² + 3y + 5। यहाँ 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 लिख दिया मैंने 1/2x + 3। यहाँ लिख दिया मैंने x√3x + 5, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सपोज एग्जाम्पल में x⁻³ + 5x⁻² + 6, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सपोज एग्जाम्पल के लिए 6x⁻² -3x -5। ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए। तो सबसे पहले आप बहुपद समझ लीजिए क्या होता है। बहुपद जो होता है वो एक ऐसा बीजगणित का वो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें चर और अचर दोनों को मिश्रण होता है। तो आप जानते होंगे चर क्या होता है। चर क्या होता है? चर जैसे कि ये x है, यहाँ पर ये y है, ऐसे ही z है। जितना भी अल्फाबेटिकल है, अगर हम सिंपल भाषा समझे, जितने भी अल्फाबेटिकल है a से लेकर z तक, वो सारे चर होते हैं। अगर चर की परिभाषा बोले तो चर मतलब जिसका मान परिवर्तनीय हो, जिसका मान बदलते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर बोलते हैं। और अचर मतलब जिसका मान परिवर्तनीय नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचर। अचर और चर। चर x क्यों? क्योंकि आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन पढ़ते होंगे, किसी में x का मान 3 आता है, किसी में x का मान 5 आता है, किसी में x का मान 6 आता है, किसी में x का मान 27, कुछ भी आ जाएगा। तो x का मान अलग अलग आता है हर क्वेश्चन में। इसलिए हम उसको समझने के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं कि जिसका मान परिवर्तनीय होता है उसको हम चर बोलते हैं, और जिसका मान अपरिवर्तनीय होता है, जैसे कि 3, यहाँ पर 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये सारे अपने आप में क्या है? फिक्स है। 3 का वैल्यू 3 ही होता है, 5 का वैल्यू 5 ही होता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाता है। अब यहाँ पर इतने सारे हैं, इसमें कुछ बहुपद है और कुछ बहुपद नहीं। तो बहुपद है तो कैसे पहचानेंगे, बहुपद नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी चर हैं, अगर उनकी घात एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, घात अगर क्या है हमारी? घात, किसकी घात? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या उसी क्या बोल सकते हैं हम? होल नंबर। तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? इसको 1 मानते हैं। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं? x की घात 0, बिकॉज x की घात 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। x की घात 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं? 2 के साथ इंटू में क्या लिख सकते हैं? 1। और इस 1 को हम क्या मान सकते हैं? x की घात 0। तो यहाँ पर x की घात 0 है, यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। 1 कभी भी लिखा नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है? x की घात 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 डेश 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 आगे जो काउंटिंग रहता है। काउंटिंग अपन काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से, लेकिन उसको साथ में अगर 0 भी ले लें
तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। अगर एक से लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या कहलाता है, 1 2 3 4 जितनी पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4। रुपए का काउंट कैसे करते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, माइनस भी नहीं करते हैं। तो वे सारे चीजें अगर किसी भी चर की घात 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी है पॉजिटिव में, तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। जैसे कि ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात 0, x की घात 1। ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की घात 0, x की घात 1 और x की घात 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की घात 0 और ये क्या कहलाएगा, x की घात 1। यहाँ पर x की घात 0 हो जाएगा, लिखते नहीं है बट हमको समझना है। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसी है, y अब y में है y की घात 0, y की घात 1, y की घात 2। ये भी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की घात 0, ये x। अब यहाँ इन दोनों को देखेंगे ध्यान से आप, इसको और इसको। यहाँ पर x की घात 0 तो है बट यहाँ पर x की घात क्या है, -2। और यहाँ पर क्या है, x की घात 1/2। कभी भी अगर हम गिनती करते हैं 2 के बाद 3 ही आता है या 1 के बाद 2 ही आता है, 1/2 करके नहीं होता कभी भी। या अगर मेरे पास मान लो ये चौक है, अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे चौक हैं तो हम इसको क्या मानेंगे, 1 चौक, 2 चौक, 3 चौक। कभी हम इसको -1 चौक, -2 चौक नहीं बोलेंगे। इसलिए जो काउंटिंग वाली वैल्यू होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक। अगर उसमें भी हम क्या ऐड कर लें 0 तो क्या कहलाएगा, वो फिर हमारा बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर जितने भी चर हैं इन सब में, इसमें 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 क्या था, वोल नंबर थे चरों के। पर यहाँ पर 1/2 है जो कि एक वोल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर क्या है, x की घात क्या है, -3 है। यहाँ पर क्या है, x की घात -2 है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बहुपद नहीं है हमारा और ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं होगा, जिसमें क्या होंगे, बटे वाली संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। बटे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो जिसमें चर की घात बटे वाली संख्या में हो तो बहुपद नहीं है। जिसमें चर की घात माइनस में हो, निगेटिव नंबर हो, तो भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो चर की घात याद रखिएगा आप किसमें होनी चाहिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। बहुपद के प्रकार हो सकते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। उनमें भी बहुपद की कैटेगरी जो बना दिया है 2 प्रकार से बांटे। पहला बहुपद के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार से हैं। पहला, पदों के आधार पर हम बहुपद की पदों के आधार पर, और दूसरा घात या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री के आधार। यहाँ पर टर्म्स के ऊपर, टर्म्स के आधार पर, और यहाँ पर डिग्री यानी कि घात के आधार। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे पहला इसमें जो होता है, जैसे मान लो अपन लिख दिए 2, बस। भले यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है, चर नहीं दिख रहा है, पर अगर चर होता तो उसकी घात क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, 2 बस है, 3x। यहाँ x दिख रहा है, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। यहाँ x नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर x की घात कितनी मानेंगे अपन लोग, 0 मानेंगे। तो ये 2, 3x, 5y, √6y, या अपन z में बोल सकते हैं 7z। ये सब क्या है, बहुपद है। अब पद के आधार पर ये सब कैसे बहुपद है, यहाँ पर कितने पद है, इसमें एक ही पद है। यहाँ कितना पद है, एक ही पद है। यहाँ कितना पद है, एक ही पद है। ये भी एक ही पद है, ये भी एक पद है। तो ये सब कैसे कहलाएंगे, एक पदी बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोनॉमिनल्स। जिसमें एक ही पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, उसको हम एक पदी बहुपद या मोनोनॉमिनल्स कहते हैं। अब दूसरा आता है इसमें, जैसे द्विपदी। अब दूसरा लेना है हमको, द्विपदी, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, बाय। द्वि मतलब बाय,
और नॉमियल्स। तो बायनॉमियल्स जिसमें दो पद हो। अब दो पद कैसे आ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 3x माइनस 5x प्लस 7 या एक्स स्क्वायर प्लस 5x या एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये सब कैसे है, द्विपद है। कैसे द्विपद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो पद की गणना हम किससे करते हैं, चिन्ह से। कौन सा चिन्ह से, या तो प्लस से या तो माइनस से। देखो यहां पर आप कहीं भी चिन्ह नहीं देखोगे, इसके सामने प्लस माना जाएगा और कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए एक ही पद है। यहाँ पर ये माइनस के नाम से इधर एक पद और इधर एक पद। माइनस और प्लस ही क्या करते हैं, पदों को डिवाइड करते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक चिन्ह है तो एक में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, दो। तो अगर एक ही चिन्ह है किसी भी सेंटेंस, किसी भी उसमें गणितीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वहां पर कितने पद होंगे, दो पद होंगे। एक चिन्ह है, सब प्लस एक करो, दो हो जाएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, जीरो चिन्ह है, एक प्लस करो तो एक हो जाएगा। तो जितने चिन्ह रहेंगे आप गिन लो उसमें, और उसको एक प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, उतने पद हो जाएंगे। या तो सिंपल दिख भी जाता है, एक और एक दो। गुणा से नहीं, प्लस और माइनस के हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे हम बोल सकते हैं त्रिपद के, त्रिपदी बहुपद, या इसी को बोल सकते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें तीन पद हो। तीन पद कैसे हो सकते हैं, अपन एग्जांपल के लिए अपन लिख सकते हैं इसको 5x प्लस 5x स्क्वायर लिख दिए प्लस 6x माइनस 2। या और ज्यादा लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं 7x6 माइनस 5x5 प्लस 3। ये सब क्या है, इसमें तीन तीन पद है, 1 2 3, 1 2 3। और सभी में जितने भी मैं जितने भी एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो जितने भी चर हैं उन सभी की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसलिए क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। और उसके प्रकार बोलेंगे तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी। आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही हम चार पदी, जिसमें चार पद होंगे, टेट्रानोमियल्स। ऐसे ही पेंटानोमियल्स, पंचपदी, ऐसा करके आगे बढ़ते जाएगा। जितने पद उसके आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। ये हो गया पदों के आधार पर, टर्म्स, बेस ऑन टर्म्स। अब हम यहाँ पर लेते हैं बेस ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। तो कैसे बांटते हैं डिग्री, तो याद रखेंगे इसके साथ पहले अपन क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है जितने भी, जैसे कि ये दिख रहा है 3x, इसमें से इसको ले लेता हूँ 3x माइनस 5। और क्या ले लेते हैं इधर से, हम इसको ले लेते हैं x प्लस 7। अब देखिए डिग्री का आधार पर घात, मैंने पहले बता दिया पावर या घात। तो यहाँ पर घात किसकी देखा जाता है बहुपद में, चरों की घात। चर यहाँ पर क्या है x, इसकी घात कितनी है 1। यहाँ पर कितना है घात x है, इसकी घात कितनी है 1। यहाँ पर क्या है x है, इसकी घात कितनी है 1। यानी कि जो भी यहाँ पर चर है उन सभी की घात कितनी है 1 है। इसलिए इसको हम लीनियर नॉमिनल्स बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं रेखीय, रेखीय बहुपद। ये कैसा बहुपद है, रेखीय। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लीनियर। इसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर। लीनियर या रेखीय, यानी रेखीय वैसा बहुपद होगा जिसमें चर की घात कितनी होगी, सिर्फ एक होनी चाहिए, चाहे जितने भी चर हो। अगर मैं ऐसा लिखूं x प्लस वाई, तो यहाँ पर x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, इसलिए लीनियर ही कहलाएगा। चलिए अब इसमें आगे अगर मैं ऐसा लिखूं कि जैसे मान लीजिए 9x⁴ प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर चर की घात एक भी है, दो भी है, और कितनी है, जीरो है। जीरो तो यहाँ पर भी थी, जीरो तो यहाँ पर भी थी, 7 था। तो जीरो और 1 में बड़ा कौन है, 1। इसलिए 1 मैक्सिमम जो पावर रहती है उसी को घेर कर देखा जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2। भले यहाँ पर जीरो भी है, x⁴ भी है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 2। सबसे बड़ा घात कितना है यहाँ पर 2 का, इसलिए इसको हम इसको मानेंगे 2 की घात मानेंगे इसको। इस पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। इस पूरे बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 1। इस पूरे की, क्योंकि यहाँ पर जीरो भी एक, तो एक ही कहलाएगी। वैसे यहाँ पर भी x की घात 0 भी है, x की घात 1 भी है, और x की घात 2 भी है। तो सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी घात है, x की घात 2। इसलिए घात 2 वाले को हम इसका पूरे बहुपद की क्या बोल देंगे, घात या डिग्री बोल देंगे। और इसलिए चूंकि 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग
वर्ग समीकरण होती है। कौन सा समीकरण कहलाएगा? वर्ग समीकरण। और इसी को बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बताने का मेन मकसद ये था कि अभी हम जो चैप्टर पढ़े पहला अध्याय उसमें रेखीय रहेगा, लगभग रेखीय के सवाल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण का अलग से इसमें चैप्टर है हमारे 10वीं में 10th में, जिसको हमको पढ़ना है। तो अगर हम घात के आधार पर जब सबसे बड़ी घात 2 मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ऐसे ही अगर सबसे बड़ी घात हमको 3 मिल गई तो उसको हम घन बोल देते हैं या क्यूबिक इक्वेशन बोल देते हैं। ऐसे ही 4 5 ऐसी मिलती जाएगी घात में, तो हम उसको उस आधार पर नाम देते जाते हैं। तो ये बहुपद का वर्गीकरण हो गया। पहला टर्म्स बेस ऑन टर्म्स, बेस ऑन डिग्री। टर्म्स के आधार पर, पदों के आधार पर, डिग्री या घात के आधार पर। ठीक है। तो और अपन को पद का कैसे निर्धारण करना है? प्लस और माइनस चिन्ह से। माइनस है इधर एक इधर एक, माइनस ही डिस्क्राइब करता है पद को, माइनस ही क्या करता है? डिवाइड करता है पदों को। प्लस ही डिवाइड करते हैं पदों को। माइनस और प्लस ही अगर कहीं पर है किसी भी समीकरण में, जैसे यहाँ पर 1 और 1 2 हैं, तो कितने पद होंगे यहाँ पर? 3। 1 प्लस कर दो उसमें, और दिख भी रहा है 1 2 3। तो ये क्या है हमारा? बहुपद, पदों के आधार पर, घात के आधार पर। चलिए इसी में अब आगे 9वीं कक्षा में हम बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा देख चुके हैं। तो मैं एक एक बार रिवाइज करने के लिए आपके बुक में पेज नंबर 2 में करके देखें, ट्राई दिस करके क्वेश्चन दिया हुआ है, करके देखें। जोड़ना भी है, घटाना भी है, उसको गुणा भी है। इन तीनों को पहले हम देख लेते हैं। उसका नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, कि भाग के आधार पर हम कैसे करते हैं, बहुपदों को कैसे भाग करते हैं। भाग करने का कोई तरीका, उसमें भाग करने के 2-3 तरीके हैं, उन सभी को हमको क्या करना है उसमें पढ़ना। तो देखिए आपका बुक के पेज नंबर 2 में करके देखें, ट्राई दिस, इंग्लिश मीडियम में ट्राई दिस लिखा होगा पेज नंबर 2 में। ये क्वेश्चन दिया होगा कि बहुपदों 2x - 7 + 5x + 9 को जोड़िए। तब एडिशन, एडिशन, इसमें एडिशन करना है। घटाइए इसको इसमें से, इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाइए, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। और इस बहुपद को इस बहुपद से क्या करना है? गुणा करना है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ये सब हम 9वीं में कर चुके हैं, फिर भी अपन एक रिवाइज करें ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए वो। तो देखिए यहाँ पर एडिशन करना है, तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये बहुपद क्या दिया हमारे पास? 2x - 7। इसको प्लस करना है किससे? 5x + 9 से। इन दोनों बीच में क्या साइन लगा देते हैं हम? प्लस का लगा देते हैं। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट लगाने की आदत रहनी चाहिए, क्योंकि भले इसमें अपन को इफेक्टिव ना लगे ब्रैकेट, ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन माइनस और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन मतलब घटाने और गुणा करने में, ये ब्रैकेट का बहुत ज्यादा अहम रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर एडिशन करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 2x - 7 + 5x + 9। अब यहाँ पर 2x और 5x 7 और 9, इसको ध्यान से देखने पर ये और ये सेम लग रहे हैं। जैसे आपको मैं दाल, कच्चा जो दाल होती है दाल, और जैसे राहड़ की दाल और चावल ऐसे मिक्स करके दे दूं, तो आपको दिखेगा बहुत जगह वहां पर, जब बहुत से दाने रहेंगे दाल और चावल के, तो आपको दाल दाल दाल, चावल 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 एक तरफ। मैं बोलूंगा उसको क्लासिफिकेशन करो, उसको बांटो। क्या करोगे? आप दाल 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 को एक तरफ करोगे, चावल 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 को एक तरफ करोगे। सेम इसको ध्यान से देखोगे आप, तो ये x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, और ये कांस्टेंट है, मतलब बिना x वाला है। ये भी x वाला है, बट x की घात 0 वाला है। ये भी x की घात 0 वाला है। ये x की घात 1 वाला पद है, ये भी x की घात 1 वाला पद है। तो जो दोनों पद सेम है उसको एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x के साथ किसको लिख देंगे? प्लस करके हम क्या लिख देंगे? 5x। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7 और +9, ये और ये एक साथ, -7 + 9 एक साथ। ये x वाला कितना है? 2। ये x वाला कितना है? 5। ये कैसा है? +2। ये कैसा है? +5। +2 + 5, 2-3 बार रिपीट करो। +2 + 5 मतलब 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। और किसको प्लस कर रहे हैं हम? x वाले को, तो 7x। ऐसे ही माइनस, अभी 7 + 9 है, पर माइनस पहले से नहीं लिखना है आपको। हमेशा याद रखना, जब एक साइन माइनस को एक साइन प्लस का हो, तो बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को घटाइए या माइनस करिए। बड़ी संख्या कौन सी? यहाँ पर 9,
छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर 7, तो 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर ऐसी तो नहीं रख सकते इसको, इसके साथ कोई ना कोई क्या लगाना पड़ेगा, हमको साइन लगाना पड़ेगा, चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो याद रखना इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर 9, उसके साथ कौन सा चिन्ह लगाए, तो उसके साथ कौन सा चिन्ह लगाए प्लस, तो यहाँ पर क्या लगा दो प्लस। मतलब एक अगर माइनस है और एक प्लस है तो बड़ी में से छोटे को घटाओ और जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा वही चिन्ह उसके आंसर में लिख दीजिए। तो ये हमारे पास क्या मिल गया इसका आंसर। याद रखना बच्चों, कई लोग इसको जोड़ देते हैं, जैसे 7 + 2 9x कर देते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं 7 और +2 करके 9x कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोनों एक जैसे नहीं है भाई, ये दाल है सपोज, और ये क्या है x वाला x की घात 1 वाला दाल है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, x मतलब चावल है, तो दाल प्लस चावल कैसे मिक्स हो जाएगा एक साथ, खिचड़ी बन जाएगा। दाल प्लस चावल मिलके क्या बन जाएगा खिचड़ी, और हमको यहाँ पर खिचड़ी नहीं करना है, हमको दाल दाल को अलग चावल चावल को अलग, यानी कि x x को एक साथ 2 2 को या विदाउट x वाले को एक साथ। इसलिए आप दोनों को ला के और देखो तो आपको माइंड में खटकना चाहिए कि यहाँ पर x और यहाँ पर x नहीं है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए दोनों प्लस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार अपन घटाना है सब्सट्रैक्शन में आते हैं। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे अपन यहाँ पर, तो में से बोला है, में से मतलब इसमें से इसको घटाना है, जिसमें से जिसको घटाना है मतलब में से उसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 3x² + 2x - 3 ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर बहुत काम का आने वाला ब्रैकेट, इसके बाद माइनस लगाइए, माइनस लगा दिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर x² + 3x - 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दें क्योंकि इसके सामने क्या चिन्ह है प्लस का, प्लस का चिन्ह अगर ब्रैकेट के सामने होता है तो अंदर कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होता है, उसको वैसे वैसे क्या करते हैं हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 3x² + 2x - 3। अब जैसे हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के सामने कौन सा चिन्ह है यहाँ पर माइनस, तो जब भी ब्रैकेट के सामने माइनस रहता है या कोष्टक के सामने माइनस चिन्ह है तो हमेशा याद रखना आपके अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। अगर हम कोष्टक क्या करेंगे ब्रैकेट को करना है हमको ओपन करना है हटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x इसके अंदर मतलब माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो माइनस का अंदर गुणा कर दो सभी चिन्हों का, या तो हम ये बोल सकते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस का अगर अंदर गुणा करना चाहे तो माइनस प्लस, इसके सामने कुछ नहीं क्या मानेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा x², फिर ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा ये 4। या सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही देखिए दाल दाल कहाँ पर है, चावल चावल कहाँ पर है। अब यहाँ पर एक और आ गया x², मटर मान लो, इसको कुछ ही मान सकते हैं, गेहूं मान लो, तो ये x² है। अब ऐसा देखना है आपको x² और कहीं पर x² है, यस यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ लिखो, ऐसे लिखिए प्लस में 3x², साथ में कौन आ जाएगा ये वाला पोर्शन आ जाएगा माइनस x², ये क्या हो जाएगा प्लस 2x मतलब x वाला है, और कहीं पर x वाला है देखिए, हाँ यहाँ पर x वाला टाइम में है माइनस में -3x, अब ये -3 और क्या बच गया +4। अब यहाँ पर कभी भी गणित मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है याद रखना कि एक ही लाइन में सेम टाइप की वैल्यू एक से अधिक बार नहीं हो सकती। ये x² वाला, ये भी x² वाला, तो जो दो जगह हम इसको शो नहीं कर सकते, हमको उसको क्या करना है एक ही जगह करना है। तो इसके जो सामने में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि घटता या बढ़ता को नंबर्स घटते हैं या तो जुड़ते हैं, तो नंबर्स घटेंगे या जुड़ेंगे। तो ये x² कितना है +3, ये x² कितना है -1, +3 -1, तो +3 और -1 मतलब 3 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2, प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और किसको किए थे हम x² वाले, तो यहाँ पर x²। अब यहाँ पर x कितना है +2, x कितना है -3, एक +2 -3 अपन यहाँ लिख सकते हैं 2 - 3, बड़े नंबर कौन सा है 3, तो एक प्लस और एक माइनस ऑलवेज क्या होता है घटता है, तो बड़े में से छोटा घटेगा, 3 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से 3, उसी का चिन्ह लगेगा, 1 माइनस 1 प्लस घटता है और चिन्ह वही लगता है उत्तर में या आंसर में जो बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है इसलिए उसका चिन्ह माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो माइनस लगा दिए, और किसको घटाए थे हम x वाले को, तो यहाँ पर क्या लिख दिए x। अब ये देखिए माइनस ये प्लस, फिर से 1 माइनस 1 प्लस, तो घटेगा, कैसे घटेगा, घटाते तो बड़े से छोटे को ही है, तो 4 में से 3 का कितना बचेगा 1,
लेकिन बड़ी संख्या कौन है दोनों में से? 4, उसके साथ क्या है साइन लगा है प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। और कभी भी 1 को हम इंटू में, 1 को घात में भी नहीं लिखते हैं कभी किसी चर के, और चर के साथ गुणा में 1 भी नहीं होता है, इंटू में 1 नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन का है, मतलब इस बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब दोनों को आपस में गुणा करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ब्रैकेट लगा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए याद रखेंगे आप गुणा में, गुणा मतलब क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर, जैसे आप समझने के लिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर 1 2 3 पद हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 पद है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 9 पद आने चाहिए। 9 पद कैसे आते हैं? इसका एक्स स्क्वायर का लाइन से इन तीनों से पहले गुणा होगा, फिर प्लस 2x का क्रम से इन तीनों से फिर गुणा होगा उसका, और फिर माइनस 3 का भी इन तीनों से क्रम से गुणा होगा। तो 9th में जैसा पढ़े वैसा बता देता हूँ, आगे 10वीं में जाएंगे तो कुछ हमको शॉर्टकट करना है, मतलब जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो इसको ऐसा बताते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का गुणा पहले किससे होगा? इन तीनों से होगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, अगर ब्रैकेट और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का चिन्ह मानते हैं, मतलब डॉट का चिन्ह लगा सकते हैं। डॉट मतलब गुणा का चिन्ह होता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, मतलब इसका गुणा इन तीनों से हो गया। अब क्या है ये प्लस 2x है, इसका गुणा फिर से सबसे होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अभी माइनस 3 का गुणा फिर से इससे होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। इस प्रकार अंदर से गुणा करेंगे हम इसका, तो देखिए क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर से होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणित एक्स स्क्वायर। अब दोनों, अब ध्यान देंगे यहाँ पर इसके सामने क्या है कि चिन्ह है प्लस का, और ये क्या है कि एक्स का गुणा करना है, तो उसके पहले जब भी हम दो पदों का गुणा करते हैं यहाँ पर याद रखना, गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा होता है। दो पदों का या दो अक्षरों का या दो चरों का गुणा करने से पहले उनके चिन्हों का गुणा होता है। तो इसका चिन्ह क्या है प्लस का, इसका साइन क्या है प्लस का, तो प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा इंटू होकर प्लस ही होगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर गुणित एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, किससे गुणा होगा -2 से, प्लस और माइनस का इंटू होकर क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो जाएगा 2 से। इसी प्रकार अब इसका गुणा देखते हैं, ये 2x का गुणा किससे हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में तो प्लस हो जाएगा, 2x का गुणा किससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर 2x लिख लेता हूँ अच्छे से, 2x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस प्लस हो जाएंगे। तो 2x का गुणा किससे होगा x से, तो 2x इंटू एक्स। अब ये प्लस किससे गुणा होगा प्लस 2x का, -2 से, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2x इंटू 2। अभी लास्ट वाला बच गया -3 का गुणा इन तीनों से करना है। पहले -3 का गुणा प्लस एक्स स्क्वायर से होगा, तो माइनस और प्लस माइनस, और इसके सामने प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा फिर से गुणा होगा, तो -3 का इंटू किससे हो जाएगा एक्स से। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा इंटू होके प्लस, और क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना 3 इंटू 2। अब यहाँ पर सबका मैं गुणा कर देता हूँ, देखते जाएंगे यहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करेंगे एक्स स्क्वायर से। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि घातांक, घातांक में क्या होता है, घातांक का कुछ नियम पढ़े होंगे आप। तो घातांक के नियम में आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई दो बेस सेम हो, किसी का दो आधार समान हो, तो उनकी घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर x की घात 2 है, x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 2 है, दोनों बीच में क्या का साइन है इंटू का साइन है, तो इनका जो पावर है, इनकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि एक ही बार लिखाएगा x, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। वैसे ही अब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये कितना है माइनस, माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ पर दो चर तो है नहीं, एक चर और एक अचर है, तो जब भी एक चर और एक अचर को गुणा करते हैं
तो पहले हम अचर को लिखते हैं, मतलब 2 को सामने कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। यहाँ पर देखिएगा प्लस है, अब ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 का गुणा, इसके सामने कोई अचर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। अब ये x की पावर यहाँ पर 1 है और ये x पावर 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x पावर कितनी हो जाएगी 3। वैसे ये प्लस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई अचर नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, दोनों पावर 1 है तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा x पावर 2। इसी पर आगे देखेंगे, अब ये माइनस आ गया यहाँ पर। अब ये 2 और 2 दोनों है अचर, कांस्टेंट वैल्यू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और ये x अकेला है सिंगल तो x का x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वैसे ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, सबसे बड़ी घात जो चर की सबसे बड़ी घात रहती है उसको पहले लिखते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर x की घात 4 और कहीं पर x की घात 4 है क्या, आप देखिए तो कहीं पर भी x की घात 4 आपको नहीं दिख रही है, इसलिए एक ही बहुत हो जाएगा x की घात 4। अब x की घात 3, तो x की घात 3 कहाँ कहाँ पर है, एक ये वाला है और कहाँ पर है, ऐसे आगे बढ़ते ये है और कहाँ पर है और कहीं नहीं दिख रहा है आपको, तो कितना हो जाएगा प्लस x की घात 3 अब प्लस 2x की घात 3। अब ये क्या है x की घात 2 है और कहीं पर x की घात 2 है, तो हाँ यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x की घात 2 माइनस 3x की घात 2, ये वाला और ये वाला। अब देखिए ये दोनों किस में है, x में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए हैं, ये हो जाएगा अपन का 4x माइनस में, सॉरी प्लस लिख दिया था, ये 4x माइनस में और ये 3x माइनस में, अब प्लस क्या बच जाएगा 6। एक बार ना ऐसा जब भी होता है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोई एक हम क्या कर दिए छोड़ दिए, तो उसको हम फिर से एक बार देखिए कैसे देखेंगे अपन। ये प्लस 2x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर अपन क्या कर दिए यहाँ पर छोड़ दिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से। अब देखिए 2x स्क्वायर -3x मतलब x स्क्वायर 3 है यहाँ पर, 1 2 और ये 3, हमने 2 लिखा था पहले। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये x की घात 4 हो जाएगा, ये x की घात 3 कितना है +1 है, ये x की घात 3 कितना है +2 है, दोनों प्लस में है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इसलिए क्या हो जाएगा +3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ये x स्क्वायर +2 है, ये x स्क्वायर -2 है, तो दोनों एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ -3x स्क्वायर। अब ये x वाला कितना है -4 है और ये x वाला कितना है -3 है, तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -7x और प्लस क्या बच जाएगा c। यही क्या है हमारा यहाँ पर आंसर, ये x -4 है x -3 है, तो -4 और -4 दोनों सेम चिन्ह होते हैं, दोनों सेम चिन्ह होते हैं, जब सेम साइन होते हैं तो जुड़ता है, अलग अलग चिन्ह होता है घटता है, तो यहाँ पर 4 और 3 जुड़ के कितना हो गया 7 और चूंकि माइनस वाला इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देख लीजिए ये आपका कक्षा 9 में जोड़ना घटाना और गुणा करना पढ़ चुके थे, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बताया हूँ, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार। और 9th का था, अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग वहां पर 2 प्रकार का है, एक जो छोटे रूप में रहता है और एक थोड़ा सा बड़े रूप में रहता है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।